औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब चौधरी असलम कालू साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, जैसा कि आपको इस बात का बखूबी इल्म है कि फार्मिंग के अंदर चंद गिने चुने पाकिस्तानियों ने नाम पैदा किया, जिसमें सर फ़हरिस्त नाम जनाब असलम कालू साहब का आता है। फार्मिंग के अलावा इनका एक तारुफ़ ये भी है कि शोबा सहाफ़त के साथ इनका ताल्लुक़ ये रहा कि इन्होंने सहाफ़त पढ़ी और पंजाबी जो अदब है उसके साथ भी इनका बड़ा, उर्दू अदब के साथ साथ पंजाबी अदब के साथ भी बड़ा ताल्लुक़ रहा। स्टूडेंट लीडर रहे एक ज़माने में और पाकिस्तान से भी सियासी फैमिली के साथ इनका ताल्लुक़ है। इनके भाई वहाँ से हमेशा किसी न किसी इलेक्शन में MNAs MPA या नाज़मीन, उन इलेक्शन में इनकी फैमिली का कोई ना कोई फ़र्द वहाँ से इलेक्शन लड़ता रहा। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में, और सिडनी में जो है वो कुछ इलेक्शन की सूरत हाल बन रही है। चौधरी साहब से गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। जी, थैंक यू जी। आपने जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में ये कहा कि आपका सियासी फैमिली से ताल्लुक़ है, और आजकल सिडनी की सियासत जो है उसमें थोड़ी सी हलचल नज़र आ रही है। तो आप सिडनी में होते हुए नहीं होते और ना होते हुए भी होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो नई एसोसिएशन की बॉडीज़ बन रही हैं, जो इलेक्शन हो रहे हैं, कम्युनिटी के हवाले से अगर आप बताएं कि क्या अच्छा है, बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं राया साहब, थैंक यू, आपने बुलाया और जो आपने तारुफ़ करवाया वो तो मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है। जो बातें आपने मेरे लिए की, जो बात आपने की है सियासी हवाले से, और सिडनी में जो आजकल, और आप फार्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें कि पिछला जब इलेक्शन का प्रोसेस था तो मैं सिडनी में था। अच्छा। और मुझे आज तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो हमारा दिल तो हर वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, उसके दुख दर्दों के साथ, उसके गमों के साथ, और रोज़ाना जो है वो दिल धड़कता है इन्हीं के साथ। तो वो इलेक्शन का जो प्रोसेस था, तो यकीन जाने मुझे भी शर्म आई कि यार ऐसे पाकिस्तानी बाहर आके, पढ़े लिखे आके, यहाँ पाकिस्तान की क्रीम है जो बाहर बैठी है, तो अगर ये भी इसका हाल है तो पाकिस्तान में तो इस्लाहात कभी हो ही नहीं सकती। तो मेरे भी दिल में आया, और आप कह लें कि मैंने और मेरे दोस्तों ने, तो हमने मिलके ये एक फ़ैसला किया कि चलो यार इसमें आए ना आए, लेकिन कम से कम एक ऐसी तंजीम होनी चाहिए जो पाकिस्तान को सर्व करे, पाकिस्तानियों को सर्व करे। देखो, हम जहाँ भी हैं, एंड ऑफ डे वी आर एवरीबॉडी सफ़ीर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। और हम मुसलमान, इस्लाम, सारी चीज़ें बाद में हैं, तो एज ए पाकिस्तानी हमको पहले देखता है ना। और वो सब्ज़ हलाली परचम जो हमने हासिल किया, जिसके साये में हम बड़े पले, वो इस तरह नहीं मिला। बहुत कुर्बानियाँ दी हमने, बहुत खून, और वो पहली पार्टिसिपेशन है जिसमें इतना ब्लड शेड हुआ, कत्लो गारत हुई, ठीक है ना। तो अगर अल्लाह ताला ने हमें दे ही दिया है, हमें कौम एक बना ही दिया है, और फिर तो हम उसको अच्छे तरीके से सर्व करें। तो फिर अभी ये जो आजकल ये बन रहा है, तो उसमें मैं टोटल तो नहीं कह सकता कि 5-10% मेरा भी थोड़ा बहुत कुसला मशवरा, क्योंकि मैं सिडनी में नहीं रहता तो मैं इतना इन्वॉल्व, लेकिन दोस्त हैं तो उनसे, तो जिसकी मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ कि एजाज खान साहब हैं, मैं आज तक नहीं मिला, मुझे शायद वो मुझे भी ना जानता। तो जब ये नया बनने लगा है, तो मैंने सारे दोस्तों से मशवरा किया, मैंने जो अगर किसी ने पूछा तो मैंने बोला यार चलो कम से कम एक लीडर ऐसा लें कि जो आगे
लेके चल सके। और अब जो जिस उम्र में हम हैं या एजाज खां है, ये जो लोग हैं ना, तो हमने तो अभी मुजाहिद पैदा करने वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग करने वाले, उनको थोड़ा सा बगअप करके आगे लेके आए। तो इसके लिए मुझे अपना सूफी जवेद साहब का एक दिन फ़ोन आया, बाकी दोस्तों ने मेरे से भी कहा कि यार आप ठीक है ना। तो मैंने बोला देखो ये एक ज़िम्मेदारी है और मैं गिरफ्त में रहता हूँ, तो यहाँ रोज़ाना आना जाना, तो यहाँ बहुत काबिल लोग बैठे हैं। और अभी जो मेरी शनीद है कि ये जो इंशाल्लाह लोग पैनल बन रहा है, फिर अब इलेक्शन होगा, पता नहीं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो लेकिन ये जो पैनल बन रहा है, जिस तरह फॉर एग्जांपल फिर मैं उसका एजाज खां का ही नाम ले रहा हूँ कि उसको कोई हसरत नहीं है, वो कहता मैंने बनना नहीं है। तो लोग कहेंगे यार तेरी हमें ज़रूरत है, ठीक है ना। तो बाकी जो पैनल है वो भी ऐसा ही है कि लोगों के पास गए हैं कि यार तुम्हारी हमें ज़रूरत है, तुम इस काबिल हो, तुम इस काबिल हो, तुम इस काबिल हो। ये ऐसा नहीं है कि इंशाल्लाह एक फैमिली बैंक के बांट ले और ये कोई ज़ात बरादरी का मसला हो, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर अगर कोई किसको शौक़ नहीं है तो अगर वो हार भी जाएगा तो उसमें जेलसी पैदा नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक बड़ा आप कह लें कि बड़ा फैक्टर है कि हम लोग अना का मसला बना लेते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने ठीक है ना कि अगर किसी को ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, हाँ, वो हार भी जाए तो जेलसी पैदा नहीं, उसको तो खुशी है ना, को नुकसान ही जेलसी। अब जिसमें दो चार जिनके नाम मैं ले रहा हूँ, फर्ज करो अपना एजाज खां है, अब्बास बाट है, शुकेब है, और जो कोई दूसरे एक दो नाम, काशिफ है। तो ये ऐसे सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं हम काम में बड़े मसरूफ़ हैं, हम इस तरह हैं हमारी जगह किसी और को रख लो। ये है कारोबारी लोग हैं ना, सारे लोग कारोबार। लेकिन अब वो आएंगे और वो पता क्या कहते हैं कि यार किसी और को आगे लाएं। वो पहले ही उनके दिल में वो प्रिपेयर हैं कि हमने ये किसी को देना है, ठीक है ना। हमने टीम बनानी है, टीम तैयार करनी है और फिर ये किसी को आगे देना है, डिलीवर करना है। तो उसके लिए जो मैं फर्ज करो जो हमारी सोच है, तो हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो लोग आएँ और इसको चलाएं और फिर लोगों को जो है वो डिलीवर करें और लोग फिर अगली जनरेशन जो है उसको पास थ्रू करते हैं, ठीक है ना। ये अच्छा एक बुनियाद अच्छी हाँ। जा रही है। और अभी चूँकि मैं उसका कोई इस तरह का हिस्सा नहीं हूँ उस कैबिनेट का, तो लेकिन आगे इंशाल्लाह ये लोग अगर देखिए ये हर बंदे का हक हासिल है इलेक्शन लड़ने का, लोग आएँ और इस पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना। और इंशाल्लाह इसको जो है ना वो 2-3 पार्टियां अगर इलेक्शन लड़ेंगी तो फिर ही मज़ा है ना। तो फिर अगर ये लोग जीत जाते हैं या कोई और जीत जाता है तो फिर भी चलो हम तो बड़े हैं ना। एक अच्छी रीत ये होनी चाहिए, इलेक्शन 2-3 लोगों की रेस होती है, नंबर 1 एक ही आता है, बिल्कुल, कोई नंबर 2 होता है, कोई नंबर 3 होता है, कोई नंबर 4 होता है। अच्छी बात ये होनी चाहिए कि जो लोग इलेक्शन हार जाएं वो जीतने वाले की मदद करें, उसको साथ लेकर चलें, उसकी सपोर्ट करें। मेरा थोड़ा से उससे अपोजिट है। मैं इंशाल्लाह मैं इन लोगों को कहूँगा, बताते खुद मैं, ठीक है ना, कि भाई अगर जो पैनल जीत जाता है ना तो वो हारे हुए अगर 2 पैनल या 3 वो सबको बुलाएगा, वो उनकी दावत करेगा, ठीक है ना। और मैं जो हारने वाला है उसकी सबसे पहले मैं दावत करूँगा कि नहीं यार आपने बहुत अच्छा किया, कम से कम आप जज्बा तो लेके आए ना, ठीक है ना। और फिर भी उसके साथ देखे ना कि जो अगर पैनल को और आता है, अब तो ये करने वाली बातें हैं ना, ये तो अभी तो स्टार्ट है। देखो मैं आपको कह रहा हूँ कि जिसको मैंने भी तजवीज़ किया है मैं उसको मिला भी नहीं हूँ, उसकी सिर्फ यही काबिलियत है कि भाई वो बेहतर है, वो मेरे से बेहतर है, वो दूसरों से बेहतर है, वो कुछ कर लेगा। तो मैंने सर्व किया CRC को, तो मुझे पता है कि किस तरह का बंदा, हालांकि कम्युनिटी रिलेशन कमीशन सारी कम्युनिटीज़ को डील लेता है, तो मुझे पता है कि हमारा बंदा वहाँ पे किस तरह का बैठा होना चाहिए, ठीक है ना। देखो इमिग्रेशन मैटर हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बहुत पीछे हैं एज ए कम्युनिटी, हम पाकिस्तान में कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है, ठीक है। आप किसी जगह ऑफिस में चले जाएं, वहाँ पर्शियन लिखी होगी, आप दरी लिखी होगी, अफगानियों की लिखी होगी, हमारी उर्दू ज़ुबान ही आज तक अप्रूव नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये हमारी कमज़ोरी है, क्योंकि हम उस तरह के बंदे नहीं लेके आए, ठीक है ना, कि भाई
मैं नहीं ये कहता कि भाई इंग्लिश बोलने से बंदा बड़ा को लाइक फाइक हो जाता है, लेकिन वो यहाँ की ज़रूरत है। अब जो लोग पाकिस्तान से आते हैं जिनकी मैट्रिक तालीम है या FA BA पढ़े हैं, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा, उनको तो यहाँ पे उर्दू की ज़रूरत है। उर्दू लिखी होगी, वो आसानी से पठान भी पढ़ लेगा, बलोची भी पढ़ लेगा, सिंधी भी पढ़ लेगा, पंजाबी भी पढ़ लेगा। तो वो अगर ज़ुबान सेंट्रल लिंक में हो, हॉस्पिटल्स के अंदर हो, बाकी जो सरकारी दफातर हैं उनमें हो, बहुत सी आसानियाँ पैदा हो सकती। देखो मैं था ना, तो हमारी ज़ुबान चूँकि थी नहीं है, हिंदी थी, और बहुत लोगों को हिंदी भी नहीं हमारे लोगों को आती। तो मैंने तजवीज़ दी कि उतनी देर तक हम वो जो नर्स बैठती है वहाँ पे, जो लोग एमरजेंसी में जाते हैं, तो वो क्यों ना अपनी रख लें, जिसको अंग्रेज़ी तो आनी ही आनी है और उसको हमारी ज़ुबान भी आती हो, ठीक है ना। और वहाँ पे हमने एक इटालियन रख ली, एक वो रख ली, अपनी रख ली, तो मसला हल हो गया, ठीक है ना। चलो देखो, अभी यहाँ पे ये चीज़ें हमारे बहुत करने वाला काम है। और ये अगर आप पैनल की बात कर रहे थे, मेरा जो ख्याल है कि इंशाल्लाह ये लोग भी मेरे से बेहतर समझते हैं कि मैं तो चलो या कल यहाँ एक दावत थी उस पर, और अगर वो जो दूसरे पैनल आते हैं, अगर उनमें भी कुछ हारने के बाद इलेक्शन हो जाता है, कोई जीत गया कोई हार गया, तो मैं ज़ाती तौर पर जो हमारे लोग 2-4 और ज़ेन हैं कि जो चाहते हैं कि हम कम्युनिटी को कुछ करें, तो हम कोशिश करेंगे भी उनमें से भी कुछ ना कुछ लेके इनमें एडजस्ट कर लें, ठीक है ना। कमेटी बना दें, उसको बेहतर, उनकी कोई ना कोई जिम्मेदारी देखिए, जो बंदा इलेक्शन में आता है वो कुछ ना कुछ तो अपने माइंड में लेकर आता है ना कि मैंने ये खिदमत करनी है, ठीक है ना, मुझे मौका मिला तो मैं ये करूँगा। तो हम क्यों ना करें कि उसको भी कहेंगे अगर तेरे जो ज़हन में है तू वो लेके आ और तू हम तेरे साथ हैं, ठीक है ना। ये कौन सा कोई ऐसा काम है कि जिसमें एक बंदा है तो उसी की है, ठीक है ना। तो इसमें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ये जो दरख्त है, अभी ये जो पौधा इंशाल्लाह लग रहा है कि अपने ये एक दरख्त बनेगा इंशाल्लाह, और ये उस सब्ज़ हलाली परचम के साए थले एक इंशाल्लाह बहुत बड़ा दरख्त बनेगा इंशाल्लाह। और पहले दरख्तों की तरह किसी भेड़ बकरी को हम ऊपर से इसको खाने नहीं देंगे, और इंशाल्लाह ये इतना बड़ा दरख्त बनेगा कि इसके साए के नीचे इंशाल्लाह हम खुद और हम सब पाकिस्तानी बैठेंगे और सुकून और राहत महसूस करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जज साहब, आपने बड़ी कम्प्रिहेंसिव, बड़ी जामे गुफ्तगू की और बहुत सी चीज़ों को क्लियर किया। नाज़रीन, ये थे जनाब चौधरी असलम कालू साहब, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, इनका सियासी फैमिली से ताल्लुक़ है। इनकी गुफ्तगू से एक एक लफ्ज़ से छलकता है, पता चलता है कि वाकई ही ये कम्युनिटी का दर्द भी रखते हैं, दुख भी रखते हैं। और कम्युनिटी रिलेशन कमीशन CRC में एक तवील मुद्दत तक इन्होंने सर्व किया, और दिल इनका भी दुखता है हमारी तरह कि हमारी कम्युनिटी जो है ये इसका भी कहीं पे कोई नाम होना चाहिए। हमारी मादरी ज़ुबान जो है, कौमी ज़ुबान जो है उर्दू, उसको कहीं पे एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, और कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनका भी हल होना चाहिए। हम सब की ख्वाहिश, हम सब की मर्ज़ी, हम सब की दुआएं यही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिडनी के अंदर बिलखुसूस हमारी कम्युनिटी का नाम हो, और हम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चौधरी असलम कालू और राजा तासीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।